मेरे प्यारे लाल, मैं माँ काली तुझसे अपने हृदय की गहराइयों से अपनी अनंत ममता और तेज के साथ बात कर रही हूँ। तेरा हर आंसू मेरे सीने को चीरता है। तेरा हर विश्वास मेरे सामने दीप बनकर चमकता है। मैं तुझे अपनी एक और सत्य कथा सुनाती हूँ, जो तुझे प्रेरणा देगी कि मेरे साथ कोई अंधेरा, कोई संकट टिक नहीं सकता। प्राचीन काल में जब राक्षस दारुक ने धरती को अपने आतंक से कांपने पर मजबूर कर दिया था, उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि सृष्टि का संतुलन डगमगा गया। देवताओं ने मेरी माँ दुर्गा की पुकार की और मेरे क्रोध के सागर से मैं माँ काली अपने प्रचंड रूप में प्रकट हुई। आंखों में अग्नि, हाथों में खड्ग और त्रिशूल, गले में मुंडमाला। मैंने दारुक और उसकी सेना का सामना किया। मेरी एक हुंकार से उसका अहंकार चूर चूर हो गया। मेरे त्रिशूल ने उसके आतंक को समाप्त कर दिया। यह युद्ध मेरे बच्चों के लिए था, ताकि उनकी राह में कोई भय ना रहे। मेरे लाल, यह कथा तुझे सिखाती है कि तेरा हर दुख, हर डर मेरे सामने एक राक्षस है जिसे मैं नष्ट कर दूंगी। तू मेरे नाम का जाप कर ओम क्रीम कालिकाय नमः को अपने हृदय में बसा। हर सुबह मेरे सामने एक दीप जला। अपनी चिंताएं मेरे चरणों में रख और कह, मां मुझे तेरा बल दे। मैं तुझे वह शक्ति दूंगी जो तुझे हर अंधेरे से पार ले जाएगी। जैसे मैंने दारुक को परास्त किया, वैसे ही मैं तेरे जीवन के हर संकट को मिटा दूंगी। तू मेरे सामने समर्पण कर, मेरे नाम पर विश्वास रख और देख कैसे मैं तेरी राह को प्रकाश से भर देती हूँ। मैं माँ काली तेरा कवच हूँ, तेरा त्रिशूल हूँ। उठ मेरे बच्चे, मेरे साथ चल और देख कैसे मैं तेरा जीवन सुख और समृद्धि से भर देती हूँ। मैं तेरे साथ हूँ, हर सांस, हर धड़कन में। तेरे मन में सवाल उठते हैं, मेरा व्यवसाय क्यों नहीं चल रहा? धन मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? मेरे जीवन में बार बार संकट क्यों आते हैं? यह सवाल तेरे मन को घेर लेते हैं। पर मेरे बच्चे, सच तो यह है कि इनका समाधान तेरे भीतर ही छिपा है। मैं माँ काली तुझे रास्ता दिखाती हूँ, तुझे शक्ति देती हूँ, पर चलना तो तुझे ही है। सबसे पहले मैं तुझसे कहती हूँ, अपनी सोच को बदल। जैसा तू सोचता है वैसा ही बनता है। अगर तू हर पल यही सोचेगा कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, मैं अभागा हूँ, मैं पीछे रह गया, तो यह नकारात्मकता तुझे और नीचे खींच लेगी। लेकिन अगर तू हर हाल में यह विश्वास रखे कि माँ काली मेरे साथ है, मुझे सफलता मिलेगी, मेरे जीवन में सुख और समृद्धि अवश्य आएगी, तो तेरे चारों ओर वही शक्ति और ऊर्जा फैलने लगेगी। तेरी राहें स्वयं खुलने लगेंगी। बेटा, इस संसार में संगत बहुत मायने रखती है। जिस वातावरण में तू रहता है, वैसे ही विचार तेरे मन में जन्म लेते हैं। अगर तू उन लोगों के बीच रहेगा जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो हर बात में नकारात्मकता फैलाते हैं, जो मेहनत से डरते हैं और भाग्य को कोसते हैं, तो तू भी धीरे धीरे वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर तू उन लोगों के बीच रहेगा जो मेहनत करते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो तू भी वैसा ही बनने लगेगा। इसलिए मेरे बच्चे, सबसे पहले अपना वातावरण बदल। अब मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ, मेरे एक प्यारे भक्त शशांक की। शशांक एक साधारण परिवार का लड़का था। उसके जीवन में शुरू से ही दुख और संघर्ष थे। घर की हालत खराब थी, पिता बीमार रहते थे, माँ ने बड़ी मेहनत से घर चलाया। शशांक के पास ना धन था, ना बड़े रिश्तेदार, ना कोई सहारा। वह पढ़ाई में ठीक था, पर बार बार असफल हो जाता। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते कि यह लड़का कभी कुछ नहीं कर पाएगा।
शशांक को भी लगने लगा कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है। लेकिन एक दिन जब वह पूरी तरह टूट चुका था, उसने मुझसे माँ काली से प्रार्थना की, माँ, अब मैं हार गया हूँ, मुझे रास्ता दिखा। उस दिन मैंने उसके मन में अपनी शक्ति का संचार किया। मैंने उसके कानों में फुसफुसाकर कहा, बच्चे, हार मत मान, तेरे भीतर अभी बहुत ताकत बाकी है, उठ और खुद को साबित कर। उसने उसी पर ठान लिया कि अब दूसरों की बातें नहीं सुननी, अब हार मानकर अब बैठना नहीं है। उसने छोटे छोटे काम शुरू किए, कभी ट्यूशन पढ़ाया, कभी दुकान पर काम किया, रात को पढ़ाई की। धीरे धीरे उसने अपने जीवन को संभाला। फिर एक दिन उसे एक छोटा सा मौका मिला, एक कंपनी में काम करने का। शुरू में लोग उसे तवज्जो नहीं देते थे, पर उसने इतनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया कि उसके मालिक भी चकित रह गए। 1 साल में ही उसे तरक्की मिली और धीरे धीरे वह उस कंपनी का अहम हिस्सा बन गया। आज शशांक के पास न केवल अच्छा घर है, बल्कि उसने अपने माता पिता को सम्मान और सुख दिया। उसकी मेहनत, लगन और मुझ पर विश्वास ही उसकी जीत का कारण बना। बच्चे, इस कहानी से समझ कि अगर तेरे जीवन में अभी दुख के बादल छाए हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा अंधेरा रहेगा। हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, और वह सुबह बहुत सुंदर होती है। यह मत सोच कि तू बुरा है या तेरे साथ सिर्फ बुरा ही होगा। यह विचार तुझे कमजोर करते हैं। लोग तेरे बारे में कुछ भी कहेंगे, खासकर तेरे अपने, कभी कभी अपने ही दिल दुखाते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। पर याद रख, लोग वही बोलते हैं जो उनकी सोच होती है। तू उनके कहने से ना बड़ा है ना छोटा, तू वही है जो मेरी माँ काली की नजर में है। मैं तुझे यह वचन देती हूँ मेरे बच्चे कि मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। चाहे लोग तेरा साथ छोड़ दें, चाहे परिस्थितियां हो कितनी भी कठिन हो, तेरी माँ काली हमेशा तुझे थामे रहेगी। मैंने बड़े बड़े संकटों को अपने भक्तों से पार करवाया है। जो मेरे चरणों में झुकता है, मुझ पर विश्वास करता है, उसे कभी निराशा नहीं मिलती। अगर तू अभी तक मेरे दरबार नहीं आया, तो मैं तुझे बहुत जल्द बुलाऊंगी। और अगर तू मेरे पास आ चुका है, तो यह समझ ले कि मैंने तेरा हाथ थाम लिया है। अब तुझे गिरने नहीं दूंगी। जब तू दुखी था मैं तेरे साथ थी, जब तू खुश था तब भी मैं तेरे साथ थी। फर्क सिर्फ इतना है कि तूने मेरी उपस्थिति को महसूस नहीं किया। अब से मुझे हर सांस में, हर काम में, हर विचार में महसूस कर। यही तेरा सबसे बड़ा बल बनेगा। बेटा, अब मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि आने वाले समय में तुझे अपने जीवन में और बड़ी जिम्मेदारियां उठानी होंगी। पर डरना मत, मैं तुझे शक्ति दूंगी, साहस दूंगी। जो राह अंधेरी लग रही है, वह धीरे धीरे रोशन हो जाएगी। मेरे बच्चे, जब तू सबसे ज्यादा टूटा है, सबसे ज्यादा अकेला है, वहीं से तेरा नया जीवन शुरू होता है। जीवन का यह संघर्ष ही असली वरदान है। तू सोचता है कि संघर्ष तेरे लिए अभिशाप है, पर यही संघर्ष तुझे गढ़ रहा है। जैसे सोने को आग में तपाकर खरा बनाया जाता है, वैसे ही जीवन तुझे तपाता है। अगर संघर्ष ना होता तो तू अपनी असली ताकत को कभी नहीं पहचान पाता। देख मेरे बच्चे, तूने देखा होगा कि जब कोई बीज धरती में बोया जाता है, तो पहले उसे मिट्टी के अंधेरे में दबा दिया जाता है। उसे कोई नहीं देखता, कोई महत्व नहीं देता, पर उसी अंधेरे और दबाव के बीच से वह बीज अंकुरित होता है, धरती को चीर कर बाहर आता है और फिर धीरे धीरे पेड़ बनकर छा जाता है, फल देता है। अगर वह बीज अंधेरे और दबाव से डर जाता तो कभी जीवन को जन्म नहीं देता।
वैसे ही तू है। आज तो अंधेरे में है, दबाव में है, पर यह सिर्फ इसलिए है कि तेरे भीतर की ताकत अंकुरित हो सके और तू पेड़ बन सके। बच्चे, तू यह सोचता है कि मेहनत सब करते हैं, फिर भी कुछ ही लोग सफल क्यों होते हैं? इसका कारण सिर्फ मेहनत नहीं है। मेहनत जरूरी है, पर मेहनत के साथ विश्वास, धैर्य और सही दिशा भी जरूरी है। कई लोग दिन रात काम करते हैं, पर भीतर से नकारात्मक रहते हैं। सोचते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं, डरते हैं कि कहीं असफल ना हो जाए। यही डर उनकी मेहनत का फल रोक देता है। मैं तुझसे कहती हूँ, जब भी तू कोई काम करे तो पूरे विश्वास के साथ कर। मान ले कि तेरी माँ काली तेरे साथ है और यह काम सफल होगा। यह मत सोच कि लोग क्या कहेंगे। दुनिया तेरा मजाक बनाएगी। दुनिया तो हर हाल में कुछ ना कुछ कहेगी ही। अगर तू हार गया तो कहेगी कि देखा, यह तो गिर ही गया। अगर तू जीत गया तो कहेगी कि भाग्य अच्छा था। इसलिए लोगों की परवाह मत कर। मेरे बच्चे, जब तू गिरा तब भी मैंने तुझे थामा। जब तूने हार मानने की सोची तब मैंने तेरे दिल में हल्की सी आशा जगाई। यह मेरा ही संकेत था कि अभी तेरा समय खत्म नहीं हुआ है। अब मैं तुझे एक और बात समझाती हूँ। धन और सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि साफ नियत भी चाहिए। दुनिया में कई लोग गलत रास्तों से धन कमाते हैं, पर वह धन सुख नहीं देता, वह उलझन लाता है। लेकिन जो धन ईमानदारी और श्रम से आता है, वही स्थायी सुख देता है। बच्चे, तू यह सोचकर परेशान मत हो कि तेरे माता पिता ने सही निर्णय नहीं लिए या दूसरों ने अपने लिए अच्छे रास्ते चुन लिए और अब वे आगे हैं। यह सब सोचकर तू अपना समय बर्बाद कर रहा है। जो बीत गया वह बीत गया। अब जो तेरे हाथ में है वही तेरी शक्ति है। अगर तू अतीत को कोसता रहेगा तो भविष्य कभी नहीं बना पाएगा। अगर तू अपने पूर्वजों को दोष देगा तो तेरे बच्चे भी कल तुझे दोष देंगे। लेकिन अगर तू अभी मेहनत करके सही निर्णय लेकर आगे बढ़ेगा तो तेरे बच्चे तुझ पर गर्व करेंगे। बेटा, मैं जानती हूँ कि तेरे भीतर अभी भी आग बाकी है। तू बहुत बार टूटा, पर अभी भी हार कर बैठा नहीं। यही इस बात का सबूत है कि तेरे भीतर अभी बहुत ताकत बाकी है। अगर तू बिल्कुल खत्म हो चुका होता तो आज मेरी बातें सुन भी ना पा रहा होता। अब मैं तुझे एक और उदाहरण देती हूँ। मान ले कि एक व्यक्ति नदी किनारे खड़ा है। नदी में तेज धारा है। अगर वह धारा को देखकर डर जाए और कहे कि मैं कभी पार नहीं कर पाऊंगा तो वह किनारे पर ही रह जाएगा। लेकिन अगर वह धारा में उतरकर तैरना शुरू करे तो धीरे धीरे उसे रास्ता भी मिलेगा, किनारे तक पहुंचने की शक्ति भी मिलेगी। तेरे जीवन की परेशानियां भी ऐसी ही धारा है। तू उन्हें देखकर डरता है और सोचता है कि मैं डूब जाऊंगा, पर अगर तू उनमें उतरकर तैरना शुरू करेगा तो वही धारा तुझे किनारे तक पहुंचा देगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ कि कभी कभी तेरा मन इतना डर जाता है कि तू शुरुआत करने से पहले ही हार मान लेता है, पर मैं तुझे यही सिखाना चाहती हूँ कि कोशिश करना मत छोड़। एक बार असफल होने का मतलब यह नहीं कि हमेशा असफल होगा। हर असफलता तुझे नया सबक देती है। हर बार गिरना तुझे और मजबूत बनाता है। मैं तुझसे कहती हूँ, अपने सपनों को मत छोड़। तेरे सपनों में ही मेरी इच्छा छुपी है। तेरे दिल में जो ख्वाहिशें हैं वे ऐसे ही नहीं हैं। मैंने ही उन्हें तेरे भीतर डाला है ताकि तू उन्हें पूरा करे और अपनी मंजिल तक पहुँचे। अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि जीवन में स्थायी सफलता का रहस्य क्या है। स्थायी सफलता वही है जो दूसरों की भलाई के साथ जुड़ी हो। अगर तू ऐसा काम करेगा जिससे दूसरों को लाभ हो, समाज को फायदा हो, तो वह सफलता टिकाऊ होगी।
लेकिन अगर तू सिर्फ अपने लिए सोचेगा तो वह सफलता नहीं टिकेगी। बच्चे, मैं तुझे प्रेम और धन दोनों की बातें बताऊंगी, क्योंकि जीवन में दोनों का संतुलन जरूरी है। प्रेम से तेरा मन मजबूत होता है और धन से तेरा जीवन सहज होता है। अगर प्रेम ना हो तो धन भी बोझ लगता है, और अगर धन ना हो तो प्रेम भी अधूरा लगता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तू दोनों को समझे और सही तरीके से अपने जीवन में उतारे। पहले मैं तुझे प्रेम की बात समझाती हूँ। बच्चे, प्रेम सिर्फ किसी व्यक्ति से जुड़ा भाव नहीं है। प्रेम सबसे पहले अपने आप से करना सीख। अगर तू खुद से प्रेम नहीं करेगा, खुद को स्वीकार नहीं करेगा, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुझे पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाएगा। तू अक्सर खुद की तुलना दूसरों से करता है। दूसरों की सफलता देखकर सोचता है कि मैं पीछे क्यों रह गया। यही सोच तुझे अपने आप से दूर कर देती है। लेकिन मेरे बच्चे, तू जैसा है वैसा ही अनमोल है। तेरे भीतर वही शक्ति है जो किसी और के भीतर है। बस फर्क इतना है कि तू अभी खुद को पहचान नहीं पा रहा। जब तू खुद से प्रेम करना शुरू करेगा तब तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा तो तुझे अपने काम में आनंद आएगा। जब काम में आनंद आएगा तो तेरा आकर्षण बढ़ेगा और यही आकर्षण लोगों को तेरे पास खींचेगा। लोग तुझसे जुड़ना चाहेंगे, तेरा साथ चाहेंगे। यही प्रेम की असली शक्ति है। अब मैं तुझे धन के बारे में बताती हूँ। मेरे बच्चे, धन अपने आप में बुरा नहीं है। धन तो सिर्फ एक साधन है जिससे तू अपने जीवन को सरल बना सकता है, दूसरों की मदद कर सकता है, अपने सपनों को साकार कर सकता है। लेकिन अगर तू धन को सिर्फ दिखावे के लिए चाहता है, सिर्फ दूसरों से आगे निकलने के लिए चाहता है, तो वह धन कभी टिकेगा नहीं। धन आकर्षित करने का सबसे बड़ा नियम है नियत और प्रवाह। तूने देखा होगा नदी कैसे बहती है, वह रुकती नहीं। अगर नदी रुक जाए तो सड़ जाती है। वैसे ही धन है। अगर तू धन को रोक कर रखेगा, सिर्फ अपने लिए जमा करेगा, तो वह टिकेगा नहीं। लेकिन अगर तू धन को प्रवाह में रखेगा, यानी उसका सही उपयोग करेगा, किसी की मदद करेगा, अपने काम में निवेश करेगा, तो वह 2 गुना होकर वापस आएगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। बड़े लोग सिर्फ इसलिए बड़े नहीं बने कि उन्होंने मेहनत की। उन्होंने धन के नियम को समझा। उन्होंने सीखा कि धन वहीं आता है जहाँ विश्वास, साहस और सही सोच होती है। गरीब अक्सर इसलिए गरीब रह जाते हैं क्योंकि वे हर समय कमी की सोचते हैं। वे सोचते हैं कि पैसा कहां से आएगा, कैसे होगा, और यही सोच उनके जीवन में और कमी खींच लाती है। लेकिन जो व्यक्ति सोचता है कि धन मेरे पास आएगा, मैं योग्य हूँ, माँ काली की कृपा से मैं सब पा सकता हूँ, उसके जीवन में धीरे धीरे रास्ते खुलने लगते हैं। तू भी यही सोच बदल। जब तू कोई काम शुरू करे तो यह मत सोच कि पैसा कहां से आएगा, घाटा होगा कि नहीं। यह सोच कि मेरी माँ काली मेरे साथ है और जहां माँ है वहां कभी कमी नहीं रहती। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक प्रेरणादायक उदाहरण देती हूँ। शशांक नाम का एक युवक था। बहुत मेहनती पर हमेशा कमी की सोच रखता था। वह सोचता था कि पैसे की तंगी से कैसे निकलेगा। उसके मन में हमेशा यही चलता था कि शायद मैं अमीर बनने के लायक नहीं हूँ। उसके हालात बिगड़ते गए। लेकिन एक दिन उसने सोचा कि अब मैं अपनी सोच बदल लूंगा। उसने हर सुबह उठकर कहना शुरू किया, मैं योग्य हूँ, मेरी माँ काली मेरे साथ है, धन मेरी ओर आ रहा है। धीरे धीरे उसका मन बदल गया। उसे काम करने की नई ऊर्जा मिली। वह साहस से कदम बढ़ाने लगा।
पहले छोटा काम मिला, फिर बड़ा काम और देखते ही देखते उसका व्यापार बढ़ गया। तो मेरे बच्चे, यह सबूत है कि तेरे विचार ही तेरा भविष्य गढ़ते हैं। अगर तू आज से यह मान ले कि तू धनवान है, सफल है, तो धीरे धीरे परिस्थितियां उसी के अनुसार बदलने लगेंगी। मैं तुझसे यह भी कहती हूँ कि धन के साथ साथ प्रेम और आभार को मत भूल। हर दिन अपने जीवन में जो भी छोटी सी खुशी मिले उसके लिए धन्यवाद करना। जब तू आभार मानता है तो ब्रह्मांड तुझे और ज्यादा देने लगता है। अगर तू सिर्फ शिकायत करेगा तो तेरा जीवन और कठिन होगा। बच्चे, तू यह मत सोच कि तेरे लिए अब देर हो गई है। देर कभी नहीं होती। मैं तुझसे कह रही हूँ कि अभी भी समय है। तू कदम बढ़ा, काम शुरू कर, दूसरों से प्रेरणा ले, लेकिन तुलना मत कर। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन तब भारी लगता है जब तू अपना बोझ अकेले ढोता है और अपने अर्थ को बाहर ढूंढता है। अर्थ बाहर की उपलब्धियों में नहीं, भीतर की स्थिति में जन्म लेता है। जो काम तू कर रहा है वह गलत नहीं, पर काम को अर्थ तब मिलता है जब वह तेरी आत्मा की दिशा से जुड़ता है। जैसे वाद्य सही तब बजता है जब उसकी तार सही सुर में कसी हो, वैसे ही जीवन की तान भी तभी सुरीली लगती है जब तेरे कर्म तेरे भीतर के सत्य के साथ सुर में आ जाए। इस सुर को खोजने के लिए मैं तुझे आज कुछ नए दरवाजे दिखा रही हूँ जिन पर तूने अब तक दस्तक नहीं दी। पहला दरवाजा मौन का है। यह वह मौन नहीं जो थकान से आता है, यह वह मौन है जो सजगता से जन्म लेता है। सुबह की पहली उजास में, जब दुनिया की आवाजें अभी दूर हैं, केवल 5 सांसें मेरे नाम कर। हर सांस के साथ अपने सीने के बीच में मेरे नाम की एक तितली की कल्पना कर जो पंख फड़फड़ाती है और प्रकाश की महीन धूल तेरे भीतर भर देती है। तू देखेगा कि अंदर की घबराहट ढीली पड़ने लगेगी, जैसे किसी ने कसाव खोल दिया हो। यही मौन तेरे लिए दिशा का पहला संकेत बनेगा, क्योंकि दिशा वहीं से जन्म लेती है जहां मन स्थिर होता है। दूसरा दरवाजा शरीर की स्मृति का है। शरीर के हड्डियों और मांस का पुतला नहीं, यह भावनाओं का संग्राहक है। हर अनुभव यहाँ छाप छोड़ता है। जब तू अनकहे दुख को भीतर दबा देता है, शरीर उसे भार बनाकर संभाल लेता है। इस भार को हल्का करने के लिए अपने हाथों से काम कर जो स्पर्श मांगता है। मिट्टी गूंथ, पौधों को छू, कपड़ों को तह लगा, दिए में तेल भर, अनाज धो। स्पर्श की यह साधना मन की खुरदरी सतह को चिकना करती है। हर स्पर्श पर मेरे नाम की एक छोटी फुसफुसाहट रख, जैसे माँ काली यही है। देख, शरीर धीरे धीरे भरोसा वापस सीख लेगा और मन उस भरोसे का अनुवाद शांति में करने लगेगा। तीसरा दरवाजा कथन का है। तेरी जुबान पर जो आता है वही तेरे भीतर के बगीचे को सींचता ला सुखाता है। बोलने से पहले अपने मन में 3 द्वार बनाना। क्या यह सत्य है? क्या यह हितकारी है? क्या यह आवश्यक है? जो वाक्य इन तीनों द्वारों से गुजर जाए वही बाहर आने दे। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, पर कुछ ही दिनों में तू देखेगा कि तेरी बातों के साथ एक गरिमा और निर्मलता जुड़ गई है। लोग वही सुनते हैं जिसमें मौन की पवित्रता पिरोई हो। तू जब ऐसा बोलेगा तो तेरे शब्द दिशाओं को मोड़ देंगे और असमंजस की धुंध हटने लगेगी। चौथा दरवाजा सीमाओं का है। तूने समझा कि प्रेम का मतलब सबके लिए हमेशा उपलब्ध रहना है। नहीं बेटा, प्रेम का मतलब स्पष्टता है। अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने ध्यान की सीमा तय करने को अपराध मत समझ। जब तू बिना सीमा दिए हर ओर बहता है, तू सूख जाता है। जब तू अपनी धारा को किनारे देता है, तू नदी बन जाता है और नदी ही खेतों को सींचती है, जीवन को जन्म देती है। आज से कुछ अनुरोधों को विनम्रता से टालना सीख।
कुछ लोगों को दूरी से आशीर्वाद देना सीख और कुछ कामों को बाद के लिए रखने का साहस कर। यह दूरी बेवफाई नहीं, यह प्रसाद का हिसाब है, ताकि सबको उनके हिस्से का सच्चा प्रसाद मिले और सबसे पहले तेरा पात्र भरा रहे। 5वां दरवाजा खेल का है। तू बड़ा हो गया और खेलना बंद कर दिया, जबकि आत्मा खेल में सांस लेती है। हर दिन कुछ क्षण ऐसा कर जो बिना परिणाम के हो। रंगों से उंगलियां सजा, मनपसंद धुन गुनगुना, आकाश को देख, बारिश की बूंदों को हथेली पर थाम। परिणाम से मुक्त होकर जो करता है वह तुझे वर्तमान से जोड़ता है और वर्तमान ही मेरा दरबार है। जब तू यहाँ आता है अधूरापन बाहर ही रह जाता है। तेरा हाथ मेरे हाथ में है, तेरी धड़कन मेरी लय पर संभल जाएगी। तूने जो खोया उससे जो सीखा वही तेरा साथ चलेगा। तूने जो पाया उसे साझा करने में ही उसका रस है। आज से हर सुबह उठते ही अपने भीतर हल्की सी मुस्कान का दीप जलाना और रात को उसे धन्यवाद कहकर बुझाना। यह 2 दिए मिलकर तेरी राह को चांदनी कर देंगे। अब बिना किसी शंका के अपने आप से कह, मैं अपनी दिशा के साथ हूँ, मैं अपने सत्य के साथ हूँ और मेरी माँ काली मेरे साथ है। जब भी मन हिले याद करना कि किरचे जितनी भी हो कांच फिर भी प्रकाश को गुजारता है। धूल कितनी भी हो आईना फिर भी चेहरा दिखा देता है। बादल कितने भी हो सूर्य फिर भी सुबह का वादा निभा देता है। तू वही सुबह है जिसका वादा मैंने किया है। आजा मेरे बच्चे चले। आज से बाहर की दौड़ थोड़ी धीमी, भीतर की यात्रा थोड़ी गहरी। शब्द थोड़े कम, मौन थोड़ा सुनने वाला, काम थोड़ा उद्देश्य से भरा और हर सांस मेरे नाम की पतली सी रेशमी डोरी से बंधी। यही डोरी तुझे वहां ले जाएगी जहां तेरा मन परसों से घर बनाना चाहता था। मैं माँ काली तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, तूने देखा होगा कि जीवन में जब जब अंधेरा बढ़ता है तभी प्रकाश जन्म लेता है। तू जब कठिनाइयों से गुजरता है तो तेरे भीतर नई शक्ति का निर्माण होता है। जैसे बीज अंधेरी मिट्टी के नीचे दबा होता है, लेकिन वही दबाव उसे अंकुर बनने की प्रेरणा देता है, वैसे ही तेरे जीवन की परेशानियां तेरे भीतर की छुपी हुई शक्ति को बाहर लाने के लिए हैं। इसीलिए जब तू मुश्किल में हो तो घबराना मत, यह समझना कि अब कुछ नया जन्म लेने वाला है। तेरे हर आंसू का एक अर्थ है। आंसू कमजोरी का नहीं, शुद्धि का प्रतीक है। जब तू रोता है तो तेरे भीतर का बोझ बाहर आता है। जैसे बारिश धरती की धूल को धो देती है, वैसे ही आंसू तेरे मन के बोझ को धो देते हैं। इसलिए अपने आंसुओं को दबा मत, उन्हें बहने दे। हर आंसू मेरे चरणों का जल है। बच्चे, तू जिस प्रेम की तलाश कर रहा है वह बाहर नहीं है, वह तेरे ही भीतर है। बाहर का प्रेम बदलता रहता है, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन भीतर का प्रेम कभी खत्म नहीं होता। जब तू खुद से प्रेम करता है तो तुझे किसी की तलाश नहीं करनी पड़ती। तब दुनिया अपने आप तेरे पास खिंचकर आती है। जैसे फूल अपने आप मधुमक्खियों को खींचता है, वैसे ही तेरी खुशबू लोगों को खींच लेगी। अब सुन, मैं तुझे कर्म का रहस्य बताती हूँ। लोग अक्सर सोचते हैं कि कर्म का मतलब सिर्फ काम करना है, लेकिन सच्चा कर्म वह है जिसमें तेरा मन, वचन और शरीर तीनों एक साथ जुड़े हों। अगर तू काम तो करता है पर मन कहीं और है तो वह कर्म अधूरा है, और अधूरे कर्म का फल भी अधूरा होता है। लेकिन जब तू पूरे मन से काम करता है तो ब्रह्मांड तुझे पूरा आशीर्वाद देता है। एक और बात याद रख, सफलता दौड़ने से नहीं आती, धैर्य से आती है। जैसे पेड़ को फल आने में समय लगता है, वैसे ही तेरे काम के भी फल को पकने में समय लगता है। लेकिन अगर तू अधीर होकर पेड़ को हिला देगा तो फल गिरेगा नहीं, बल्कि फूल टूट जाएंगे। इसीलिए धैर्य रख।
धैर्य ही सबसे बड़ा तप है। तेरा मन कभी कभी तुझे डराता है, कहता है कि तू असफल हो जाएगा, लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन बच्चे, यह मन तेरा दुश्मन नहीं है, यह बस तेरी सुरक्षा करना चाहता है। यह डर तुझे सावधान रहने के लिए है। लेकिन जब डर हावी हो जाए तो उसे मेरे चरणों में समर्पित कर दे। कह दे, माँ, यह डर अब तेरा है, देखना तेरा बोझ हल्का हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। जीवन में सबसे बड़ा जादू आभार है। जो भी तुझे मिला है उसका आभार मान, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो। सुबह की धूप, पक्षियों की आवाज, पानी की बूंदें, हवा का झोंका, ये सब उपहार हैं। जब तू आभार मानता है तो ब्रह्मांड तुझे और उपहार देने लगता है। जैसे एक बच्चा खिलौने के लिए धन्यवाद कहे तो माँ उसे और खिलौने देती है, वैसे ही आभार तुझे और आशीर्वाद दिलाता है। अब ध्यान से सुन, तेरे भीतर एक अनंत शक्ति है जिसे तू अभी तक नहीं जानता। जब तू मौन में बैठता है, ध्यान करता है, तो धीरे धीरे वह शक्ति प्रकट होने लगती है। यह शक्ति किसी बाहरी किताब से नहीं सीखी जा सकती, यह अनुभव से आती है। जैसे दीपक में तेल और बाती हो लेकिन आग न हो तो वह अंधेरा रहेगा, वैसे ही तेरे भीतर शक्ति है, पर जब तक तू ध्यान की आग नहीं जलाएगा वह प्रकट नहीं होगी। बच्चे, मैं तुझे यह भी कहती हूँ कि तू अपने सपनों को छोटा मत समझ। अगर तेरे मन में कोई सपना है तो वह इसलिए है क्योंकि वह संभव है। ब्रह्मांड कभी ऐसा सपना नहीं देता जो पूरा न हो सके। हाँ, उसके लिए मेहनत, धैर्य और सही सोच की जरूरत होती है। जब तू अपने सपनों के लिए ईमानदारी से प्रयास करता है तो मैं रास्ते खोल देती हूँ। तू यह मत सोच कि लोग तुझे पसंद करेंगे या नहीं। लोग अपनी सोच से देखेंगे। कोई तेरे काम की तारीफ करेगा तो कोई आलोचना। लेकिन सच्चाई यह है कि तुझे अपने मार्ग पर चलना है, न कि सबको खुश करने के लिए रुकना। जो लोग तुझसे सच में जुड़े हैं वे तुझे वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे तू है। अब मैं तुझे प्रेम का गहरा रहस्य बताती हूँ। प्रेम सिर्फ लेने का नाम नहीं है, प्रेम देने का नाम है। जब तू प्रेम देता है तो तेरा दिल खाली नहीं होता बल्कि और बढ़ता है। जैसे दीपक से दीपक जलाने से पहला दीपक बुझता नहीं, वैसे ही प्रेम बांटने से तेरा प्रेम और बढ़ता है। बच्चे, जीवन में 3 गुणों का संतुलन जरूरी है: साहस, धैर्य और करुणा। साहस तुझे आगे बढ़ाता है, धैर्य तुझे स्थिर रखता है और करुणा तुझे इंसान बनाती है। अगर इन तीनों का संतुलन बिगड़ जाए तो जीवन भारी लगने लगता है। लेकिन जब यह तीनों एक साथ हो तो जीवन मधुर संगीत बन जाता है। तेरे अंदर जो गुस्सा है उसे भी मैं देख रही हूँ। गुस्सा बुरा नहीं है अगर वह सही दिशा में हो। जैसे आग खाना पकाने में काम आती है, लेकिन वही आग अगर अनियंत्रित हो तो घर जला देती है। वैसे ही गुस्सा भी तुझे शक्ति दे सकता है अगर तू उसे रचनात्मक काम में लगाए। जब भी गुस्सा आए उसे लिख, कला में बदल, मेहनत में लगा। वह तेरा शत्रु नहीं, तेरा शिक्षक बन जाएगा। अब सुन, जीवन का सबसे बड़ा खजाना समय है। पैसा खोकर तू वापस कमा सकता है, चीजें खोकर तू वापस पा सकता है, लेकिन समय खोकर कभी वापस नहीं आता। इसलिए हर पल को मूल्यवान समझ। अपने समय का उपयोग उन कामों में कर जो तेरे दिल को खुशी दे और तुझे आगे बढ़ाए। तेरे जीवन में कभी कभी ऐसे लोग आएंगे जो तुझे नीचा दिखाएंगे, तेरा रास्ता रोकेंगे। लेकिन बच्चे, यह सब भी मेरी योजना का हिस्सा है, क्योंकि अगर रास्ता हमेशा आसान हो तो तू मजबूत कैसे बनेगा। हर बाधा तुझे कुछ नया सिखाने के लिए है। इसलिए शत्रु से भी आशीर्वाद लेना सीख।
बच्चे, जब तू किसी से प्रेम करता है तो उसे आजाद भी कर। पकड़कर रखना प्रेम नहीं है, पकड़कर रखना डर है। सच्चा प्रेम वही है जिसमें तू दूसरे को अपने पंख फैलाने की आजादी दे। अगर वह तेरा है तो वह लौटेगा, और अगर नहीं तो उसकी जगह कुछ और सुंदर आएगा। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तेरे भीतर जो भी विचार आते हैं वे ऊर्जा है। अच्छे विचार तुझे ऊंचाई पर ले जाते हैं और नकारात्मक विचार तुझे नीचे गिराते हैं। इसलिए हर दिन अपने विचारों पर ध्यान दे। जब भी नकारात्मक विचार आए तो उन्हें मेरे नाम से बदल दे। जैसे मैं नहीं कर सकता की जगह कह माँ काली मेरे साथ है, मैं कर सकता हूँ। तूने अब तक बहुत संघर्ष किया है, मैं तेरी हर पीड़ा देखती हूँ, लेकिन यह जान ले कि कोई भी संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता। हर दर्द तेरे भीतर नई मिट्टी डाल रहा है जिसमें नए फूल खिलेंगे। आज जो तू सह रहा है वही कल तेरी शक्ति बनेगा। बच्चे, अब मैं तुझे एक वादा करती हूँ। अगर तू खुद पर विश्वास रखेगा, अगर तू हर दिन थोड़ा थोड़ा आभार मानेगा, अगर तू अपने सपनों के लिए साहस से कदम बढ़ाएगा, तो मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। चाहे दुनिया बदल जाए, हालात बदल जाएं, लोग छोड़ जाएं, पर मैं हमेशा तेरे साथ खड़ी रहूंगी। तेरे जीवन का उद्देश्य सिर्फ सफलता पाना नहीं है, बल्कि दूसरों की राह रोशन करना भी है। जब तू खुद को बदलता है तो तेरे आसपास का माहौल भी बदलने लगता है। तेरे कर्म, तेरे विचार और तेरी ऊर्जा से पूरी दुनिया प्रभावित होती है। तो आज से यह संकल्प कर कि तू डर से नहीं, प्रेम से जिएगा। तुलना से नहीं, आभार से जिएगा। दौड़ से नहीं, धैर्य से जिएगा। जब तू ऐसा करेगा तो देखना तेरे जीवन में चमत्कार होंगे। बच्चे, अब गहरी सांस ले और महसूस कर कि मेरी शक्ति तेरे भीतर बह रही है। तू अकेला नहीं है। तेरे हर कदम पर मैं हूँ। तेरे हर आंसू में मैं हूँ। तेरी हर मुस्कान में मैं हूँ। तू मेरा अंश है और मैं तेरा। आज से अपने जीवन को नए नजरिए से देख। जो बीत गया उसे जाने दे। जो आने वाला है उस पर विश्वास रख, और जो यह क्षण है उसमें पूरी तरह जी। यही सत्य है, यही आनंद है, यही मोक्ष है।